ये सोचते हैं कि मुझे मेरी दुकान में कौन सा कपड़ा, कौन सी क्वालिटी का, कौन सी रेंज का कपड़ा रखना चाहिए ताकि वो बिके और हमको कामयाब भी होना है। हम बेचते रहते हैं, आए दिन आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ अच्छी दुकान, अच्छे कपड़े या अच्छे दाम काफी नहीं है। उसके अलावा एक और चीज बहुत जरूरी है कि कपड़ों को बेचने से पहले अपने आप को इस काबिल बनाओ कि जैसे आप अपने आपको बेच रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ? एक मैं नाम बोलूंगा, मोहनदास करमचंद गांधी। मैं बोला, आप सुना, तो आपके दिमाग में किसका चेहरा आया? ये दुनिया में अनगिनत मोहनदास गांधी होंगे, अनगिनत करमचंद के बेटे होंगे, लेकिन आपको चेहरा किसका दिखा? गांधी जी का। बिकॉज उसने अपने आप को ऐसा काबिल बनाया कि अपने दिमाग में उसका चेहरा ही दिखता है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, अमिताभ बच्चन। अनगिनत अमिताभ हिंदुस्तान में है। अभी कोई बोलेगा ना अमिताभ श्रीवास्तव, क्योंकि अमिताभ जी एक्चुअली यूपी के हैं और उनकी सरनेम श्रीवास्तव है। लेकिन अमिताभ श्रीवास्तव बोलोगे तो कोई चेहरा नहीं दिखेगा, लेकिन अमिताभ बच्चन बोलेंगे तुरंत उनका चेहरा दिखेगा। ये हो गया खुद का मार्केटिंग उसने किया है। पहले अपने आप को बेचो, फिर आपके पास जो कमोडिटी है, कपड़ा हो, हार्डवेयर हो, स्टेशनरी हो या कुछ भी हो, आप जिस चीज का व्यापार लेके बैठे हो वो चीज बाद में बिकेगी। पहले अपने आप को बेचो। आप बोलोगे मैं अपने आप को काबिल कैसे बनाऊं अपने आप को बेचने के लिए? मैं आपको मुद्दे देता हूं, चंद मुद्दे हैं, बहुत काम आएंगे, उपयोगी होंगे, लिख के रखो। सबसे पहले, आप जो पोशाक पहनते हो वो साफ सुथरे अप टू डेट रखो। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, एकदम कमांडिंग रखिए। जुस्से वेयर, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जैसे रखिए। आप अच्छे कपड़े पहन के भी काउंटर पे ऐसे ढीले खड़े रहोगे तो इतनी इंप्रेशन नहीं जाएगी और कस्टमर आकर्षित नहीं होगा। लेकिन आप कमांडिंग बॉडी लैंग्वेज रखोगे, ये जो आप पहनते हो ना वैसे आप दिखने मांगते हैं। कहने का ये है, इट शुड मैच, आपके बॉडी को और ड्रेस को मैच करना मांगता है। ये एक तरीका है। फिर उसके बाद आता है, आप जो कपड़ों का व्यापार कर रहे हो, हार्डवेयर का बिजनेस कर रहे हो, स्टेशनरी का कर रहे हो, कटलरी का, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, छोटा बड़ा कोई भी बिजनेस होता है छोटा, तो जो बिजनेस कर रहे हो ना वो अपने सांस में महसूस कीजिए। 24 घंटा कपड़ों का व्यापार कर रहे हो ना, कपड़ों के बारे में हर सांस में उससे लगाव रखिए। नहीं, कपड़े का व्यापार कर रहा हूं, आई हैव टू बी वेरी कॉशियस, संभाल के रखने का, या ऐसा फील करो सांस में कि आप बिजनेस कर रहे हो कपड़ों का। ऐसा एक ये उसमें हो गया। और दूसरा, जो भी व्यापार कर रहे हो ना उसको 100% दे, उसमें बिल्कुल कामचोरी नहीं चलेगी। जब तक एक काम खत्म नहीं किया है तब तक आप कुछ दूसरा काम हाथ में मत लो। बी वेरी 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 100% लॉयल बनो, ईमानदारी से काम करो। चौथा आता है, आपका व्यक्तित्व एकदम अलग रखिए। दूर से सबको लगना मांगता है कि यस, ये पर्सनालिटी आई ना, ये ओनर है। ऐसा आप जूती पहनते हो, जुराब पहनते हो, पैंट पहनते हो, पैंट पे बेल्ट पहनते हो, ऊपर शर्ट पहना है और शर्ट पे जो टाई पहनी है, ऊपर से जो ब्लेजर पहना है, फिर आपने जो चश्मा पहना है उसकी फ्रेम की क्वालिटी है, आप एकदम डिफरेंट, प्रतिभा और शक्तिशाली दिखने मांगते हैं। यू शुड बी आउटस्टैंडिंग पूरे लॉट में। ये सबसे आप व्यक्तित्व बाहर आएगा और आप अलग जब दिखोगे ना तब आप बिकोगे। ये अपने आप में खूबी खड़ी करनी है। सबसे पहले आता है आपकी कंपनी का नाम, बाकी सब बाद में आता है। ये हमेशा ध्यान रखो। जब कंपनी की बात आती है ना तो आप सारे इधर उधर के विचार, इधर उधर की प्रवृत्ति बंद करो और कंपनी का पहले सोचो। दोस्तों, ये वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करने का इजाजत चाहता हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे को कमेंट्स जरूर से करिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदाई लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों। साड़ी कुर्ती
लिया हो लहंगा सही दाम का नाम।